हेलो, गुड इवनिंग गाइस। उड़ान लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी को पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम एमपी पटवारी का रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। और एमपी पटवारी के जो आज हमारा नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। क्या नाम है माय डियर? एनालॉजी। तो आज हम एनालॉजी के बारे में सीखेंगे कि क्या है एनालॉजी, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही एक बात आपको और बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, या चाहे किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट को इस एनालॉजी में ये डाउट रहता है कि आखिर हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सबसे बड़ी बात यह है पढ़ने और छोड़ने की कि एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ काम करता है आपका एक्सपीरियंस, काम करता है और आपके जो पढ़े गए, चाहे मैथ का हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या विद इन कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट से यदि यहाँ से क्वेश्चन या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट से यहाँ से इस टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं। इवन ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं स्टेट से, कैपिटल से, करेंसी से, या कि किसी इन्वेंशन से बन जाते हैं। तो तमाम प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एनालॉजी ऐसा टॉपिक है, आप जितना एक्सपीरियंस, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। और यदि एनालॉजी कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि जो आप इतना पढ़ के लिमिट बना सकें। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपसे अच्छा आएगा। और ये एक से दो क्वेश्चन पूछे ही पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। और एमपी पटवारी में तो श्योर है कि एक से दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार रीजनिंग को इंक्लूड किया गया है और रीजनिंग के टॉपिक में है, तो ये ऑब्वियसली है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एक से दो क्वेश्चन बनने चाहिए। तो याद रखेंगे कि जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो आपको किस टाइप से पढ़ना है, कैसा आपको अपना दायरा बढ़ाना है। और इस दायरे को तभी आप बढ़ा पाएंगे जब आपको इसकी बेसिक समझ आएगी कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें वर्ड्स टू वर्ड बन जाते हैं, नंबर से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें आपके कैपिटल करेंसी से बन जाते हैं, स्टेट और कैपिटल से बन जाते हैं। मतलब बहुत जितना अधिक से अधिक आप वेरिएशन देखना चाहते हैं तो एनालॉजी में आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि आप चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स जो भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं आगे, और उनको पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे स्टार्ट करें, शुरुआत कैसे करें, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। यदि आपने बीच में ही वीडियो को स्किप कर दिया तो दिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर आपको ये लगेगा वीडियो फालतू की है। तो यदि आपको पूरा देखना है और कुछ चीज़ समझनी है तो पूरा देखना जरूरी है। तो आप शुरू से देखें, अंत तक देखें, और नहीं देख पा रहे हैं वन टाइम में, आप धीरे धीरे करके देखें। एक वीडियो को 2 दिन में देखें, 3 दिन में देखें, मतलब थोड़े थोड़े करके आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और देन फाइनली आपको हर एक क्वेश्चन के बेसिक समझ आ जाएगी और उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉजी के बारे में। तो एनालॉजी, मैंने जैसे आपको बताया कि एनालॉजी कोई एक स्पेसिफिक कोई दायरा नहीं है इसका, कि मतलब बस इतना पढ़ लेंगे तो हमारा ये जो क्या कहते हैं आपका एनालॉजी है कंप्लीट हो माना जाएगा। एनालॉजी एक अपना दिमाग कितना काम कर रहा है, हर सब्जेक्ट में कितनी कमांड है आपकी, और आपकी बाहरी दैनिक जीवन से कितना संबंध आप रखते हैं, कितना बढ़िया से रिलेशन बनाते हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है। यदि ये चीज़ें सब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों से, छोटे छोटे पार्टों से, तो देन आपका आंसर बड़ा आसान आ जाएगा। तो चलिए एनालॉजी को बताते ही और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एनालॉजी स्टार्ट कैसे होते हैं। तो एनालॉजी की शुरुआत हम करते हैं कहाँ से? कंट्री से, यानी देश से स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपके राजधानी से, राजधानी। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा इस
बहुत ही बेसिक, इतना बेसिक स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले हम आस पास के देख लेंगे, इसके बाद आपको पता चल जाएगा अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उठाइए बुक्स और बुक उठाइए और धीरे धीरे मैपिंग देखिए और देशों को नाम याद करिए अपने जो भी आसपास हों, और जो बड़ी कंट्रियां हों, जो रिसेंटली कोई कंट्रोवर्सी देश चल रहे हैं, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ऐसे कुछ देश हैं, यहाँ से भी कनेक्ट करके कुछ भी एनालॉजी बनाया जा सकता है। तो इनकी कैपिटल याद कर रखिए, रूस की कैपिटल याद करिए, जैसे रूस की कैपिटल मॉस्को हो गई, यूक्रेन की कीव हो गई, तो वहां से वो कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले हम आपको देश और राजधानी से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन करेंगे, और फाइनली आपको मैं ये बता दूंगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पढ़ना क्या है। एनालॉजी कोई एक मैंने बता ही दिया आपको कि एनालॉजी कहीं हम फिक्स नहीं कर सकते, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये। तो चलिए कंट्री और हम किससे स्टार्ट करते हैं, राजधानी से। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि भूटान लिखा है, यदि मैंने लिखा भूटान और भूटान के आगे मैंने लिखा कि यदि भूटान थिम्पू से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड गाइस, थिम्पू, थिम्पू, थिम्पू से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश का संबंध किससे होगा। यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि ये नंबर 1 रहेगा, ये नंबर 2, और ऐसे लिखा होगा कि भूटान के आगे लिखा होगा थिम्पू और लिखा होगा कि बांग्लादेश के आगे क्या होगा। यानी ये इस प्रकार के जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो मतलब कौन सा क्वेश्चन माना जाएगा, ये आपका एनालॉजी का टॉपिक होगा। यानी भूटान जो है तो थिम्पू से रिलेटेड है, तो बांग्लादेश किससे रिलेटेड होगा। तो अब आपको यहाँ ये समझना होगा, यदि आपको याद हो कि भूटान की कैपिटल क्या है, हमारी थिम्पू है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू है, ये क्या है, राजधानी है, क्या है माय डियर, राजधानी, और ये क्या है, देश है। यानी ये देश है तो ये राजधानी है, तो ये भी एक देश है, तो इसकी राजधानी क्या होगी, ढाका। क्या इसकी राजधानी होगी, ढाका। क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। यदि भूटान थिम्पू से रिलेटेड है तो बांग्लादेश किससे होगा, ढाका से। इसी प्रकार यदि मैं कह दूं कि पाकिस्तान, पाकिस्तान का संबंध राजधानी से ले लेते हैं, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। यदि पाकिस्तान का संबंध इस्लामाबाद से है, क्वेश्चन नंबर आपका 2, एग्जांपल नंबर 2 है, ये फर्स्ट है। यदि पाकिस्तान का जो संबंध है वो इस्लामाबाद से है, तो आपको ये बताना कि अफगानिस्तान का संबंध किससे होगा, अफगानिस्तान का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन हमारा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का संबंध किससे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद क्या है, कैपिटल है, तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या होगी, काबुल। क्या होगी माय डियर, काबुल। तो आपको याद रखना होगा देश और उनकी कैपिटल, उनकी देश और कैपिटल। इसी प्रकार जैसा अभी मैंने बताया कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता कि रूस का संबंध, अभी सिर्फ मेरा देश और राजधानी चल रहा है, तो मैं कह देता कि रूस का जो संबंध है वो मॉस्को से, इससे माय डियर, मॉस्को से। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए यूक्रेन का संबंध किससे होगा, और इस बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा वो देश पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्सी चल रही होती है, या कहीं कोई न्यूज़ में ज़्यादा होता है, कोई मतलब कुछ ऐसे चर्चित देशों के ऐसे वो बना लेता है। तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी, कीव। क्या हो जाएगी, कीव। तो याद रखेंगे। और चलिए एक आध दो देशों के नाम लिखते हैं और उनके हम कैपिटल लिखते हैं। मैं लिखता हूं चाइना, यानी चीन। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग, माय डियर, बीजिंग। यदि क्या चीन की राजधानी बीजिंग है, तो देन आपसे क्या पूछ ले,
आपसे पूछ ले कि कौन सा देश नाम लिख दूं, कोई भी नाम, ऐसा देश नाम लें जो मतलब आसपास हो अपने, जिसका नाम मैं ना लिखा हूं। नेपाल, नेपाल का नाम लिख देते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या होगी? काठमांडू, काठमांडू। क्लियर? तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। इस प्रकार आपको याद रखना होगा। और क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि चीन का संबंध बीजिंग से है तो नेपाल का संबंध किससे होगा? और ये तभी आपको पता होगा जब आपको देश और प्लस उसकी राजधानी पता होगी। याद रखेंगे, चीन की कैपिटल है बीजिंग, इसलिए नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और ये धीरे धीरे आपसे तभी आएगा कनेक्ट करना जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने मैपिंग के थ्रू या चाहे जैसे भी हो सके आप देशों के नाम, अधिक से अधिक देशों के नाम आप याद करें। इसी प्रकार यदि मैं लिख दूं इराक, क्या लिख देता हूं माय डियर? इराक, इराक लिख देता हूं। और इराक का संबंध मैं कहता हूं कि इराक का संबंध यदि किससे है? इराक का संबंध बगदाद से लिख देता हूं, ठीक है ना? बगदाद। यदि इराक का संबंध बगदाद से है तो देन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए जापान का संबंध किससे होगा? जापान का संबंध किससे होगा? तो जैसा मैंने यहाँ लिखा, ये देश और राजधानी से चल रहा है तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ईरान की राजधानी बगदाद है, तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। इसी प्रकार मैं और कुछ देशों के नाम लिखता हूँ, जैसे यूएसए लिख देता हूँ। यूएसए, यूएसए का संबंध वाशिंगटन डीसी यानी WDC, वाशिंगटन डीसी। यानी यूएस की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। तो देन आपको बताना है कि यूके की कैपिटल क्या होगी? यूके की कैपिटल क्या होगी? मतलब ये कैपिटल लिख के नहीं आएगा, बस ऐसे आपको लिख के देगा कि यूएसए का संबंध WDC से है, तो यूके का संबंध किससे होगा? तो इसका किससे होगा? लंदन। किससे होगा? लंदन। कभी कभी ये हिंदी में लिखता है, तो कभी इंग्लिश में लिखता है, कभी शॉर्ट फॉर्म में लिखता है। तो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि कितना अच्छा प्रैक्टिस किए हैं आप उनके कैपिटलों को, किस किस तरह से उनकी कैपिटल लिखी जा रही है। तो याद रखेंगे गाइस, जब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो देशों के नाम जरूर अपने आसपास के नाम याद कर लेंगे, और कुछ ऐसे देशों के नाम याद कर लेंगे जैसे जापान है, रसिया है, यूके है, लंदन, जर्मनी है, फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? फ्रांस की राजधानी आप पेरिस, और जर्मनी की बर्लिन। तो इस प्रकार आपको बड़े सारे देशों के नाम याद रखने होंगे जो फेमस देश हैं। तो मैंने जैसे बता दिया कि फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो गई, लंदन आपका यूके यानी आपका कहना चाहिए कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की कैपिटल जो है क्या? लंदन है। इसी प्रकार अमेरिका आपका जो हो गया, तो अमेरिका की कैपिटल क्या हो गई? वाशिंगटन डीसी। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दी चाइना, चाइना की कैपिटल क्या हो गई? बीजिंग। और अपने अड़ोस पड़ोस जितने देश हैं उनके नाम तो आपको याद ही होने चाहिए। बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के बाद भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, म्यांमार के नेतृत्व ऐसे करके उसकी कैपिटल है। साथ ही साथ कैपिटल के साथ साथ आपको करेंसी भी याद आनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? करेंसी। जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपए, ठीक है, और पाकिस्तान की रुपया। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, रुपए रुपया में। और इसी तरह आपको याद रखना होगा, जैसे आपके बांग्लादेश की कैपिटल करेंसी क्या हो जाएगी? टाका। ढाका कैपिटल है और टाका करेंसी है। और इसी तरह आपको क्या याद रखना होगा कि इंडिया मैंने बताया कि रुपीस हो गई, और चाइना की आप येन याद कर रखेंगे कि चाइना की जो करेंसी होती है क्या होती है? येन होती है। चाइना की करेंसी क्या होती है? येन। और रसिया की रूबल होती है, यानी रूस की करेंसी क्या होती है? रूबल। ठीक है, क्या होती है? रूबल। और यूके पूछ लिया जाए, यूके, यूके मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड की करेंसी क्या होती है? पाउंड।
क्या होती है? पाउंड है। और इसी प्रकार अमेरिका की करेंसी क्या होगी? डॉलर। क्या होगी? डॉलर। अमेरिका की करेंसी क्या होगी? डॉलर हो जाएगी। और आपका क्या बच गया? ग्रीस, उसकी करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो। तो और बड़े सारे देश हैं, जैसे आपको उनके डॉलर सिमिलर आपको करेंसी मिलेगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेगी करेंसी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये थे हमारे कंट्री एंड कैपिटल। अब हम देखते हैं कि इसी प्रकार स्टेट और कैपिटल से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट, यदि मान के चलिए अपने इंडिया का ही बना दिया उसने, और इंडिया के सारे स्टेट से कैपिटल जो उसने बना लिया, उसमें डिपेंड करता है आपका। जैसे मैंने लिखा कि उत्तर प्रदेश का संबंध है लखनऊ से, लखनऊ, लखनऊ से। तो मैं पूछ लूं कि आप बताइए पंजाब का संबंध किससे हो जाएगा? तो पंजाब का संबंध क्या होगा? तो जब आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी कैपिटल क्या हमारी लखनऊ है, तो आपको पंजाब का भी रिलेशन इसी प्रकार बताना है कि पंजाब का संबंध क्या होगा। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। एक बात और याद रखेंगे कि चंडीगढ़ जो है तो एक यूनियन टेरिटरी भी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ ही साथ पंजाब की कैपिटल भी है, और इसके साथ हरियाणा की भी ये कैपिटल है। हरियाणा के भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को 3 टाइप से याद करेंगे और यहाँ फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ स्वयं भी एक क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे हम आते हैं। इसी प्रकार यदि मैं कुछ नॉर्थ ईस्ट के अपने राज्यों के नाम लूँ, ऐसे मान के चलिए क्या लिखा है? अरुणाचल प्रदेश। क्या लिख दिया मैंने? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? और अरुणाचल प्रदेश के बाद यही लिख दूं मैं असम, असम। तो असम की कैपिटल क्या होगी अपनी? दिसपुर, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? तो हमारी क्या हो जाएगी? ईटानगर, ईटानगर हो गया अरुणाचल प्रदेश। असम की राजधानी हो गई दिसपुर। और इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हैं, जैसे हमारा त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो गई, ठीक है। और बड़े सारे ऐसे हमारे उधर के और भी कौन कौन से हमारे हैं? नागालैंड हो गया, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो गई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गई। और इस तरह अब जितने भी उधर बचते हैं तो हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखेंगे नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल और अगरतला हो गई त्रिपुरा की राजधानी, और असम की राजधानी दिसपुर हो गई। तो आपको, और मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई। तो सारे आपको क्या करना होगा? धीरे धीरे आप एक बार भारत के नक्शा लेंगे और पूरे एक तरफ से याद करेंगे। तो पूरे 28 के 28 राज्यों की आपको कैपिटल आनी चाहिए। यदि आपसे नहीं आ रही तो उसको पढ़ना कंपलसरी, क्योंकि वहां से एनालॉजी के क्वेश्चन बन सकते हैं। वहाँ पे पटवारी ज्यादा नहीं भागेगा, वो यहीं कहीं घूम के आ जाएगा। तो आपको इनकी कैपिटल जरूर आनी चाहिए, और मेनली तो ऐसे स्टेट आने चाहिए जो मतलब कम यूज होते हैं, क्योंकि वो फंसाने का प्रयास करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 से 8 हमारे राज्यों के सारे आपको आने चाहिए। तो 7 कौन कौन से हमारे हो गए? एक अरुणाचल प्रदेश हो गया जिसकी कैपिटल ईटानगर हो गई। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो आप नागालैंड मिलेंगे जिसकी राजधानी कोहिमा हो गई। फिर और इसके बाद एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, और देखने का प्रयास करेंगे, और इसमें आप सारे कैपिटल और इनके पोजीशन देख लेंगे कैसा कैसा इनका पोजीशन है। यदि मैं नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ पोजीशन बनाता हूँ
नॉर्थ ईस्ट के कैसे कैसे स्टेट हमारे दिखते हैं। ये हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट के हैं और यही हम देखेंगे कौन कौन से हमारे नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके नीचे ये कौन आएगा हमारा, नागालैंड। फिर इसके नीचे कौन आएगा, मणिपुर। मणिपुर के नीचे क्या आएगा हमारा, मिजोरम। और मिजोरम में थोड़ा सा इसको और भी यदि मैं ऐसे करूं, ऐसे तो ये यहाँ पास आपका क्या मिलेगा, त्रिपुरा। और यहाँ पास ऐसे मिलेगा आपको कौन, असम। कौन मिलेगा, असम। और यहाँ से छोटा सा कौन मिलेगा, मेघालय। कौन मिल जाएगा, मेघालय। तो 7 हो गए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हमारे इधर के होते हैं। 7 ईस्टर इसीलिए बोला जाता है इनको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इसकी राजधानी ईटानगर, इसकी कोहिमा, इसकी इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी क्या होती है, आइजोल। क्या होती है, आइजोल। और त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर। तो ये हमारे इतने इसके क्या हो गए, कैपिटल हो गए। और यहीं पास छोटा सा हमारा कौन सा राज्य है, सिक्किम। जिसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। जिसकी कैपिटल भी हमारी गंगटोक। और आपको धीरे धीरे इधर भी आपको याद रखना, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू एवं कश्मीर और एक बना दिया गया है आपको कौन सा। सर इसके बारे में पूरी चर्चा एक दिन अगर कर लेते तो ठीक है, हो जाएगी। पर अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 बना दिया गया, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया और एक कौन बन गया, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम क्या करते हैं, देश राज्य हो गए। अब राज्यों के बाद हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजों की देख लेते हैं, वर्कर एंड वर्क्स नेम, उनके प्लेसेस से पूछ लेता है। जैसे मान के चलिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं और कैसे एनालॉजी बनती है देखेंगे। जैसे लॉयर, क्या लिखा है, लॉयर को मैं वकील लिखता हूँ कि वकील का संबंध किससे होता है, वकील का संबंध जो है आपका कोर्ट से है। वकील का संबंध किससे है, कोर्ट से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वेटर का संबंध किससे होगा, वेटर का संबंध किससे होगा, ऐसा क्वेश्चन आपका एनालॉजी में बनाता है। तो ये क्या है, ये कैसे क्वेश्चन कहलाते हैं, ये बाय प्रोफेशन कहलाते हैं कि उनके काम से जाने जाते हैं। तो वकील का काम क्या होता है, कोर्ट में जाना। तो वेटर का काम क्या होता है, रेस्टोरेंट। तो वेटर क्या होगा, रेस्टोरेंट। क्लियर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके आते हैं एनालॉजी में। और भी एक दो क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे टीचर का संबंध यानी शिक्षक का संबंध स्कूल से है, शिक्षक का संबंध किससे, आपका स्कूल से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्यूटिशियन का संबंध किससे होगा, ब्यूटी पार्लर। तो ये पार्लर से संबंधित होगा, किससे होगा, पार्लर। बहुत रोमांचक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी पूछ लेता है कि यदि डॉग का संबंध किससे है, विच से, डॉग का संबंध किससे है, विच से संबंध है, तो सन का संबंध किससे होगा, सन का संबंध किससे होगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि ये कैसा एक एनालॉजी है, मेल फीमेल का संबंध है, किससे है, मेल एंड फीमेल का संबंध। तो सन का क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। ठीक है, पहले लिख दें, ठीक है।
तो सन का संबंध किससे हो जाएगा? डॉटर। डॉटर से। इसी प्रकार कुछ और भी पूछे जाते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं और एनालॉजी से वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा एनालॉजी कोई फिक्स नहीं है कि ये है, ना इसका कोई पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा। एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ भी वो रिलेशन बना सकता है, कहीं से भी बना सकता है। ये आपसे तभी आएगा जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे एनालॉजी के, तो धीरे धीरे आपसे। सर एनालॉजी हिंदी में भी इसका यूज होता है क्या? हिंदी के वर्ड्स में? हिंदी के वर्ड बड़े सारे यूज होते हैं, बड़े सारे यूज होते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ और। जैसे मान के चलो क्लासेस और इंडिविजुअल से पूछ ले, एनिमल से या बड़े सारी चीजें, क्वांटिटी और यूनिट से कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे लिखा है पावर, तो पावर का संबंध किससे है? पावर का संबंध मान लो चलो दे रखा है आपको वाट से। किससे है? वाट से। तो आपसे पूछ ले कि बताइए मास का संबंध किससे होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर किससे है? वाट से। मतलब ये यूनिटी बता रहा है, यूनिट बता रहा है, सॉरी क्या बता रहा है? यूनिट। यानी पावर किस में यूज होता है? वाट में यूज होता है। एनर्जी किस क्षेत्र में? तो मास किलोग्राम किस में होगा? किलोग्राम। इसी प्रकार वर्क, यदि वर्ग का संबंध आपको दे रखा है कि वर्ग का संबंध किससे है? जूल से। ठीक है, किससे संबंध है? जूल से। वर्ग का संबंध किससे है? जूल से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए करंट का संबंध किससे होगा? एम्पियर। तो करंट का संबंध किससे होगा? एम्पियर। ठीक है, किससे हो जाएगा? एम्पियर से हो जाएगा। और कुछ चीजें हैं, ये यूनिट से हो गया। और मैं यदि कहता हूँ आपको कि यदि फ्रॉग का संबंध एम्फीबियन से है, फ्रॉग का संबंध एम्फीबियन से है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रैट का संबंध किससे होगा? रैट का संबंध किससे होगा? तो रैट क्या है? रैट कैसा है? तो फ्रॉग जो होता है कैसा होता है? ये जल एवं थल दोनों में रहता है। तो रैट कैसा रहता है? तो रैट रहता है अपना रोडेंट से। रोडेंट यानी ये क्या है? रोडों में भागता है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना होगा। और कैसे कनेक्शन करना है? पहले आप ऊपर वाले को देखेंगे कि किस प्रकार से ये कनेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार आपको नीचे वालों को भी कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन के कई कनेक्टर हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको क्या है कि आपको कनेक्ट ऐसे करना है कि जो ऊपर वाला जिस प्रकार से कनेक्ट है उसी प्रकार नीचे वाला भी आपको कनेक्ट करना है। तो ये थे हमारे क्या है कुछ एनालॉजी के वर्ड्स। और भी हैं हमारे पास एनालॉजी के। तो कुछ चीजें गेम से संबंधित, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं एनालॉजी के गेम से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे मान के चलिए गेम में दे रखा है टेनिस। क्या दे रखा है? टेनिस। और टेनिस का संबंध आपको किससे दे दिया? कोर्ट से दे दिया। किससे दे दिया? कोर्ट से। तो आपसे देन पूछ लिया कि रेस का संबंध किससे होगा? रेस का संबंध किससे होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। ये वो वाला कोर्ट नहीं है जहाँ वकील बैठते हैं, ये वाला कोर्ट नहीं है। ये कौन सा कोर्ट है? टेनिस खेलने वाला एक ग्राउंड होता है जिसे क्या बोला जाता है? कोर्ट। याद रखेंगे। तो टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। जिस प्रकार क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में। ठीक है, इसी प्रकार टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। और रेस कहाँ होती है? हमेशा ग्राउंड। रेस कहाँ होती है? ट्रैक पे। रेस कहाँ होती है? ट्रैक पे। आपने देखा होगा कि जब दौड़ाते हैं धावकों को तो उनका एक ट्रैक बना दिया जाता है, कम से कम 1-1.5 फीट का, और वो अपने ट्रैक पर होता है बंदा, वो मतलब दूसरे के ट्रैक पे नहीं जाएगा। इसलिए जब धावक दौड़ते हैं तो वो आपस में भिड़ते नहीं है। ठीक है,
और ये कोई आर्मी वाली धावक की बात नहीं कर रहा, उनको भीड़ में दौड़ा दे भेड़ वगैरह की तरह, अब एक दूसरे को धक्का मुक्का मारते हुए चले, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये रेस वो वाला रेस है जहाँ हम नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, तो वहाँ के एथलेटिक्स वाले वहाँ क्या करते हैं, ट्रैक बनाए जाते हैं। धावक के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रैक, टेनिस के लिए कोर्ट, क्रिकेट के लिए ग्राउंड, ठीक है। पिच, क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, पिच में। तो ये बात ध्यान रखना है। और भी बनते हैं, तो आज इतना ही करते हैं। छोटी छोटी वीडियो देखिए आप, और शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब करें सर की क्लास। और यदि आपको कोई डाउट है कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। सर बता दीजिए सर, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं साथ में, तो अगर किसी को भी, ठीक है, तो ऑफलाइन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9910196634। पटवारी क्लासेस चालू हैं। ऑफलाइन के लिए आप संपर्क करें। क्लियर? ऑफलाइन भी आप संपर्क कर सकते हैं। बैच कब से है वो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड टेक केयर, बाय बाय।